फांसी की हेयरिंग्स जो हैं वो 28 जनवरी को होने वाली है। तो मैं सारी आवाम से भी अपील करती हूँ, आप सबका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, मीडिया का, लोगों का, आवाम का, बच्चों का, बुज़ुर्गों का, बहनों भाव बेटियों का, कि आप सब लोग मेरे साथ, मेरी बहन के साथ, प्रोफेसर साहब के साथ, हमारी बेटी रज़िया सुल्तान के साथ आप लोग शाना बशाना निकलें। और हमने इसमें कोई भी ऐसी प्रेपरेशन जो आप कहते हैं ना कि जो टिपिकली पॉलिटिक्स में लोग करते हैं कि जी एक हफ़्ता पहले ऐलान किया जाता है कि कोई आ रहा है, बैनर्स लगे होते हैं, स्टेज सजे होते हैं, फूल बरसाए जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम अवामी लोग हैं, हम आम लोग हैं, और एक ये तहरीक की पावर भी आप लोग ही हैं। और हर बच्चे बुज़ुर्ग के अंदर जो है कश्मीरियों का दर्द है। मैं कहीं भी अल्हम्दुलिल्लाह चली जाऊँ, किसी भी बाज़ार में हम लोग खड़े हो जाएं तो लोग आ जाते हैं और दुआएं देते हैं, और आपकी दुआएं, आप लोगों का सपोर्ट। और हमने बाकायदा कल जो था पैनोरामा लाहौर से फिर अनारकली में हम आगे गए, अगले बाज़ारों में हमने एक अवामी राब्ता मुहिम जो है वो पैदल चल के जो है हमने शुरू किया, उसकी शुरुआत हुई है। और हम पूरे पाकिस्तान के अंदर जाएंगे, बाज़ारों में जाएंगे, कचहरियों में जाएंगे, स्कूल्स में जाएंगे, मगर कोई एहतमाम के साथ नहीं, जिस तरह आम इंसान निकलते हैं बाहर, जो इनके नेचुरल जज्बात हैं। क्योंकि हमें कोई किराए के लोग नहीं चाहिए, ना हमें किसी के वोट चाहिए। आप लोग हमसे ज़्यादा, आप लोगों के अंदर दुख, दर्द, गम है, दुआएं हैं कश्मीरियों के साथ। हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है सिवाय आपकी आवाम का जो एक ऑर्गेनिक सपोर्ट सिस्टम है। और इंशाअल्लाह ताला बलूचिस्तान से लेके KPK से लेके सिंध से लेके पंजाब, इस्लामाबाद, पिंडी, हर जगह आज़ाद कश्मीर में इसी तरह बच्ची जो है रज़िया सुल्तान आप सब लोगों की बेटी है, हम सब लोग निकली हैं और आपने हमारा बहुत साथ दिया है। कल से इतना पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, और आवाम के लोग, जो बहुत से लोग मेरे पास आए कि मैम आप ऐसे निकल आए, कोई मतलब बिल्कुल, मैं कहा क्यों भाई, हम कोई VIP लोग नहीं हैं, हम आम लोग हैं। मेरे खावंद के जिस्म का एक एक हिस्सा जो है उन्होंने अपनी तहरीक के लिए कुर्बान किया। हमारी गमी खुशी जो है वो अवाम है और कश्मीर की तहरीक आज़ादी है। हम लोगों को कोई इस तरह की कोई बात नहीं। और वाकई जब मैं आप लोगों में आई, हमारे अंदर एक नया एक ऑक्सीजन आया है, एक जज्बा और भी ज़्यादा। और जिस परेशानी, जिस कर्ब में हम लोग गुजर रहे हैं एज अ ख़ानदान, पिछले 3.5 सालों से फांसी का जो केस लटक रहा है, ज़िंदगी और मौत के बीच में, इन्होंने हर महीने तारीख रख के कि आज फांसी, आज फांसी, आज फांसी। तो आज मैं मजबूरन मैं आवाम में निकल आई हूँ कि अब ये जो मसला, अगली जो इसकी आ रही है, स्टेज आ रही है फांसी के केस की, कि आप लोग ही हैं जो आपने यासीन साहब की तस्वीर लेके, और जो सिग्नेचर कैंपेन, आज आपने देखा है कितने बच्चे, जुम्मे का टाइम है और सारे लोग निकल आए हैं दुआएं करके, जुमा पढ़ के, और जो है यासीन साहब के लिए, कश्मीर के दूसरे भी हज़ीम हुर्रियत रहनुमाओं के लिए, आसिया अंद्राबी साहिबा हैं, शबीर शाह हैं, डॉक्टर फ़क्तू हैं, मुसर्रत आलम साहब हैं जो तिहाड़ की जेलों में, हमारे लाखों जो हैं मासूम कश्मीरी शहीद हुए, अपना खून दिया। और अभी हाल ही में मार्का हक हुआ है, आप सबको पता चल गया है, पहलगाम में जो दहशतगर्दी खुद कराई गई इनकी तरफ से, और उसकी जब भी कोई इलेक्शन आते हैं तो ये जाली फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के बाद जंगी जुनून होता है, या यासीन साहब पे गुस्सा निकाला जाता है, मासूम कश्मीरियों पे निकाला जाता है, या वो पाकिस्तान पे हमले की और दहशतगर्दी की तैयारियां करते हैं। तो एक कौम हो के, जिस तरह पहलगाम के बाद पूरी कौम, पाकिस्तानी कौम इकट्ठी हुई अपनी कश्मीरियों के लिए, अपने मुल्क के दिफा के लिए अपनी फ़ौज के साथ, उसी तरह आज मैं यासीन साहब के लिए निकली हूँ। ये एक वाहिद मसला है जिस पे पूरी कौम जो है, कश्मीर का मसला है, इबादत समझते हैं आप सब लोग, इंसानियत का मसला है जिस तरह फ़लस्तीन का मसला है। और ये तो आपकी शहरग है, सारा उनके खून से तहरीक चलती है और यहाँ पे पानी आता है। जब तक तहरीक है पानी आता रहेगा, वरना मोदी के हाथ में तो आपको पता है कि ऑन ऑफ बटन में वो हर वक्त जो है वाटर टेररिज्म की धमकियाँ देता है, कभी फ्लड करता है, कभी पानी बंद कर देता है। तो सीसा पे लाई दीवार हैं कश्मीरी, 10 लाख हिंदुस्तान की फ़ौज का निहत्ते मुकाबला करें, वरना 10 लाख फ़ौज अगर वो कश्मीर की तहरीक ना होती तो और भी ज़्यादा मुश्किलात हो जाती पाकिस्तान के दिफा के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, मगर उसके साथ साथ जो कश्मीर की तहरीक है वो भी पूरे पाकिस्तान का निहत्ते जो है वो उसका मुकाबला करी है। तो साथ दें यासीन साहब का, और मैं आप सब की, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है आप लोगों का शुक्र अदा करने की। अभी भी मैं और भी बाज़ारों में जा रही हूँ, मार्केट्स में, हर जगह से राब्ते लोग कर रहे हैं कि आप बहन आप इधर आएँ, आप इधर आएँ, आप पहले इधर आएँ, पहले इधर आएँ। तो ये है असल जो पावर है तहरीक की, इन शहदा के खून की, जिसके लिए आप सब लोग निकलें।
कर लिया है। और इंटरनेशनल में मेरे राब्ते हर जगह चल रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस में, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच और ICRC, और जहाँ जहाँ वर्ल्ड लीडर्स हैं, ख़ास तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप को मैंने लेटर लिखा है, प्रेसिडेंट शी, फिर उसके बाद जो वर्ल्ड पावर्स हैं मुस्लिम उम्मा की, उनको भी रब्ता किया है मैंने, मलेशियन भी प्राइम मिनिस्टर को लिखा है मैंने, सऊदी जो क्राउन प्रिंस हैं और हिज रॉयल हाइनेस उनको भी किया है, और भी जितने वर्ल्ड लीडर्स हैं मैं इंगेज कर रही हूँ सबको, ताकि यासीन साहब की जो इतनी खौफनाक हेयरिंग आ रही है फांसी की, गॉड फॉरबिड अगर उनको कुछ हो जाता है तो जो हमारी सारी की सारी जो पुरअमन तहरीक है, सियासी तहरीक है, वो मुसल्लह जद्दोजहद में कन्वर्ट हो सकती है, लोग सुसाइड बॉम्बर्स बन सकते हैं, क्योंकि किसी ने सरेंडर तो ऑप्शन ही नहीं है किसी कश्मीरी के लिए। तो ये और भी खौफनाक हद तक जो ह्यूमन लाइफ का जो लॉस होगा कश्मीरियों का और पूरे ख़ित्ते के अंदर एक मुकम्मल एक जंग का जो है जो असरात क्या, वो बाकायदा फुल फ्लेज एक हाइड्रोजन बॉम्ब में एक्सप्लोड हो सकती है। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी हुर्रियत की क़यादत है, जो हमारे अरेस्टेड हैं, ख़ास तौर पे क्योंकि यासीन साहब का सबसे एमरजेंसी केस बना हुआ है फांसी घाट का, तो मैं अपील करती हूँ वर्ल्ड बॉडी से को इसमें अपना रोल प्ले करें। यहाँ भी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान के, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, लीगल फ्रेटर्निटी है, ट्रेडर्स हैं, यूथ है, बिज़नेस कम्युनिटी है, ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ से मैं ये अपील है, मीडिया से भी, बच्चों से भी, कि आप लोग यासीन साहब को बचाने के लिए जो अवामी राब्ता मुहिम हमने स्टार्ट किया है, इसमें आप अपना हिस्सा डालें, और हिस्सा डाल भी रहे हैं, आप लोगों की दुआएं भी हैं और इज्तिमाई दुआएं भी कराई जाएं कि अल्लाह करे कि उनकी ये फांसी का जो केस है। बहुत साल हो गए भाई, ये तो मतलब जुदाई काटी है हमने, हम लोगों ने 2014 से मुलाकात नहीं हुई है, 11 साल हो गए हैं, बच्ची गोद में थी, अब 12+ है, और अब ये 6 सालों से जो है 6.5 सालों से फ़ोन पे भी रब्ता नहीं है जब से वो अरेस्ट हुए हैं। पहले लाई थी कुछ भी नहीं बच्चा सोना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।